सरला देवी अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर अब भी एक तेज था। परिवार के प्रति उनके संपन्न की कहानियां उनके गांव में अब भी सुनाई देती थी। लेकिन शादी के बाद से बहू पिंकी का उनके प्रति रवैया हमेशा से ही ठंड रहा। पिंकी जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसने बड़े बुजुर्गों के सामने आदर और सम्मान का दिखावा किया था। लेकिन समय के साथ उसका असली चेहरा सबके सामने आने लगा। सरला देवी जो अपने बेटे के लिए भगवान से दुआ करती थी, धीरे धीरे अपने ही घर में अजनबी सी हो गई। पिंकी को हर समय सरला देवी की आदतें खटकती थी। उसे लगता था कि सरला देवी उसकी आजादी में बाधा डालती है। वह अक्सर बहानों से सरला देवी को घर के कामों से दूर रखना चाहती थी। एक दिन पिंकी ने अपने पति से कहा, देखो जी, आपकी माँ बूढ़ी हो गई है, उन्हें गांव भेज दीजिए। यहां शहर में उनका क्या काम। राजेश, जो अपनी मां से बेहद प्यार करता था, इस बात को टाल देता था। लेकिन पिंकी अपनी चाल में सफल होने के लिए नई नई तरकीबें निकालती रहती थी। उस शाम जब पिंकी ने सरला देवी को खाना बाहर खाने की बात कहकर घर से बाहर निकालने का आदेश दिया, सरला देवी एक पल के लिए चुप रह गई। उन्होंने सोचा कि शायद पिंकी मजाक कर रही है। पिंकी, तुम मजाक कर रही हो ना, है ना? सरला देवी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं माँ जी, मैं मजाक नहीं कर रही। आपके लक्षण ठीक नहीं है। आपने पिछले हफ्ते जो कंगन मेरी अलमारी से निकाले थे वो कहाँ है? सरला देवी के दिल पर जैसे किसी ने खंजर मार दिया। उन्होंने पिंकी की तरफ देखा, जैसे यह जानना चाह रही हो कि क्या वो सच में ऐसा चाहती है। सरला देवी को वह दिन याद आ गया जब राजेश ने अपनी शादी की बात उनसे की थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की शादी के लिए खुशी खुशी खर्च कर दी थी। उन्होंने सोचा था कि बहू उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन पिंकी के ये शब्द उनकी आत्मा को झकझोर कर दिया। सरला देवी ने गहरी सांस ली। उन्होंने पिंकी से कहा, बेटी, मैंने अपने जीवन के हर पल में इस परिवार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आज तुम मुझ पर चोरी का आरोप लगा रही हो, लेकिन याद रखना, मां का दिल कभी बद्दुआ नहीं देता। पर आज तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। पिंकी ने ठहाका लगाते हुए, माँ जी, ये आपकी भावुक बातें मुझ पर असर नहीं होगी। आप घर से बाहर जाइए। तभी दरवाजा पर राजेश खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्म का मिश्रण था। उसने पिंकी से कहा, पिंकी, मां पर चोरी का आरोप लगाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। यह वही मां है जिन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। पिंकी घबराई, लेकिन उसने बात पलटने शुरू कर दिया। मैं तो बस मजाक कर रही थी। राजेश ने गुस्से में कहा, तुम्हारा मजाक अब खत्म हो चुका है। मां इस घर की आत्मा है, और अगर तुम्हें उनका सम्मान नहीं करना आता तो तुम्हें इस घर में
रहने का कोई अधिकार नहीं। सरला देवी ने अपने बेटे को शांत करते हुए कहा, बेटा, गुस्से में लिए गए फैसले कभी सही नहीं होते। पिंकी को समझाने का मौका दो। पिंकी ने यह देखकर अपनी गलती मानने का नाटक किया, लेकिन सरला देवी ने अपने दृढ़ स्वर में कहा, बेटी, यह घर मेरा है और जब तक मैं जिंदा हूं यह मेरा रहेगा। तुमने जो कहा वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, पर एक मां हमेशा अपनी औलाद के सुख की कामना करती है। इस बार तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन याद रखना, मां का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। पिंकी को यह एहसास हुआ कि उसने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया वह गलत था। उसने सरला देवी से माफी मांगी। सरला देवी ने अपने विशाल हृदय के साथ उसे माफ कर दिया, लेकिन यह घटना पिंकी के जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। सरला देवी का जवाब न केवल पिंकी के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मां की ममता और सहनशीलता का कोई मोल नहीं होता।